लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, पार्टियां मानो बौखला सी गई हैं, जिसके चलते आए दिन भाजपा को घेरने का कोई मौका भी नहीं छोड़ रहे हैं। दरअसल देश की राजनीति फिलहाल उबाल मार रही है। देश में G20 की तैयारी जोरों शोरों पर है, लेकिन इस बीच पीएम मोदी के एक ऐलान से मानो विपक्षियों के तोते ही उड़ गए हैं। ये ऐलान था देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करने का। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन के नेताओं के तोते उड़ना भी स्वाभाविक था, क्योंकि देश की जनता और किसी को चाहे न चाहे लेकिन अपने देश के नाम वाली पार्टी को जरूर वोट करेगी। यही सोचकर शायद विपक्षियों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख डाला, जिस पर पीएम मोदी ने विपक्षियों के इस इरादे पर पूरी तरीके से मानो पानी फेर दिया। लेकिन इस बीच बड़ा मोड़ तब आया जब एक समय में यूपी में राज करने वाली बसपा सुप्रीमो भी इस मामले में कूद पड़ी, और तो और कुछ ऐसा बोल गई जिसे सुनकर शायद आपको झटका भी लग सकता है। अब क्योंकि साल 2024 नजदीक है, तो ऐसे में बसपा सुप्रीमो आजकल सोशल मीडिया से लेकर रियल लाइफ तक काफी एक्टिव नजर आती हैं और मानो मौका ही ढूंढ रही हैं दोनों दलों को घेरने का, और इससे अच्छा मौका तो बसपा सुप्रीमो को मिलने से रहा। दरअसल विपक्षी दलों के गठबंधन में नजरअंदाज कर दी गई बसपा सुप्रीमो मायावती ने सुप्रीम कोर्ट से खुद संज्ञान लेकर देश के नाम पर बने राजनीतिक दल, संगठन और गठबंधनों पर रोक लगाने की अपील कर डाली है। आपको बता दें कि हाल ही में बसपा सुप्रीमो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भाजपा ने भारत बनाम इंडिया में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और विकास जैसे जरूरी मुद्दों को दरकिनार कर दिया है, जिस वजह से बसपा जातिवादी, सांप्रदायिक और पूंजीवादी गठबंधनों से दूरी बनाए रखना सही समझती है। मायावती ने आगे कहा कि इंडिया गठबंधन के खिलाफ एनडीए गठबंधन और भाजपा को बहुत पहले ही सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था या फिर कानून लाकर इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए था। आपको बता दें कि इस बीच बसपा सुप्रीमो ने बीजेपी को भी धरकर खरी खोटी सुना डाली और आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी को देश के नाम को लेकर संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का मौका विपक्ष ने एक सोची समझी रणनीति के तहत अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर दिया है। अब यह भी माना जा सकता है कि और इसकी आशंका भी है कि यह सब सत्ता और विपक्ष अंदरूनी रूप से मिलकर कर रहे हैं। इसकी आड़ में जरूरी मुद्दों को नजरअंदाज करने की कोशिश भी की जा रही है और अब दोनों मिलकर इस पर राजनीति करने में लगे हुए हैं। तो दूसरी ओर ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि बसपा सुप्रीमो को विपक्षी गठबंधन में शामिल नहीं किया गया था। बता दें कि राजनीति के जानकार बताते हैं कि बसपा सुप्रीमो ऐसा करके अपने पत्ते खोलने की फिराक में है। बहरहाल अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि 24 से पहले क्या मायावती अकेले दोनों दलों से मुकाबला करने में सफल हो पाएगी। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें।